नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे भरतपुर यूनिवर्सिटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, उसका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो जूलॉजी का पेपर लगता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। तो साथियों, मैं आपको सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते आ रहा हूँ और सारे वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में अधिकतर छप जाते हैं। आगे भी सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जूलॉजी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, इसमें 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस रहेगा। कितने में? 4 यूनिट्स में। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं वैसे वैसे आप साथ साथ लिखते चलना, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत करना भाई। आप 2x स्पीड में देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। एक भी पॉइंट रह गया ना तो फिर दिक्कत आपको आने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मिल जाए। चलो अपन चलते हैं पहली यूनिट पे। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखो साथ साथ लिखते रहना, कोई भी मिस मत करना भाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कोई भी चीज मिस मत करना। इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा वो कहां से बनेगा भाई? वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा। इसमें आपको क्या क्या पूछेगा वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए नंबर पॉइंट है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपसे? इसकी संरचना एवं कार्य। ऐसे पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। लिखो भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न है ये, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 100% आने वाला प्रश्न है ये। बी नंबर पॉइंट पूछेगा तो इसमें पूछेगा प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, लिख लीजिए। लेकिन इसमें ज्यादा 100% समझने की संभावना है माइटोकॉन्ड्रिया वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें जो सी नंबर पॉइंट है साथ ही वो भी अपन देख लेते हैं कि सी नंबर पॉइंट कौन सा है। सी नंबर पॉइंट है वो है सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन को समझाइए। ये एक क्वेश्चन आपका इस यूनिट का कंप्लीट होता है। आप फटाफट ये लिख लीजिए। और देखो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। इस पे आपको सारे नोट्स, वीडियो के एनालिसिस, सारी जानकारी आपको इस पे मिलती रहती है। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो कर लेना, या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको फॉलो कर लेना भाई। लेकिन ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। लिखो भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए नंबर पॉइंट साथियों वो है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है? मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले, तो इनको लिख लेना आप लोग। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है? इसमें बी नंबर है टिप्पणी करें। पहला रहेगा टिप्पणी में लाइसोसोम। दूसरा रहेगा प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका। भाई ये पूछेगा, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है, तो इसको आप लोग देख लेना। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसका डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। लिखो इसको, बी नंबर पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, फटाफट लिखो इसको, है ना। सी नंबर पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन का, वो किस प्रकार से बनेगा वो अपन देखेंगे। वो है सी नंबर पॉइंट, सेट्रियोल क्या है, लेख लिखो। क्वेश्चन 2 कंप्लीट है भाई।
वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने का। आपने अब तक बहुत पढ़ा है, लेकिन लास्ट टाइम एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप ये पढ़ के जाइए। अच्छा पेपर जाएगा। पेपर दे के आने के बाद आप कमेंट जरूर करना भाई कि कैसा पेपर जाता है, अच्छा जाता है, बुरा जाता है। उम्मीद है अच्छा जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में छपेंगे। ये ठीक है, लिख लीजिए भाई। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आप मेरे साथ लिख लीजिए साथ साथ। वो है 3 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक व न्यूक्लियोलस की संरचना व कार्यों का वर्णन करें। लिखो भाई इसको, ठीक है। ऐसे आएंगे अब आपके भी ए बी सी इस प्रकार से पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। लिख लो इसको आराम से आप लोग। ए और इसमें बी नंबर जो अंतिम पॉइंट है वो है अंतः प्रद्रवी जालिका। क्या है, लिखिए भाई, ठीक है। लिखो इसको, लिख लीजिए। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। ठीक है, लिखो इसको। अगर एक देखो इसमें 2 नंबर वाला छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहां से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन है इसमें, लिख लेंगे आप लोग। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, गोल्जी काय। इसके जो कार्य हैं और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। लिखो भाई, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। लिख लीजिए आप लोग फटाफट। जो मैं बता रहा हूं ना उनको आप लोग तो ढंग से पढ़ी जाना बस, फिर ठीक है काम। लिख लीजिए इसको, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। एक बार मिटा देता हूं मैं सारी चीजें, आपको ध्यान में था कि जूलॉजी का अपन देख रहे हैं। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं आगे, यूनिट सेकंड की। देखो यूनिट सेकंड में कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण रह सकता है उसकी अपन बात करते हैं। यूनिट सेकंड, इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा इसमें ए नंबर है कोशिका चक्कर। भाई अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कोशिका चक्कर क्या है। लिख लीजिए भाई, कोशिका चक्कर क्या है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा क्रॉसिंग ओवर क्या है। देखो मैं जो पॉइंट्स बताते चल रहा हूं ना वैसे वैसे आप इनको लिखते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। स्किप मत करना भाई, 2x की स्पीड से देख सकते हो, स्किप करने से आपका ही नुकसान है। एक भी पॉइंट रह गया तो फिर दिक्कत आने वाली है। लिख लीजिए, सी है समसूत्री विषमसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन। इनमें से क्वेश्चन कन्फर्म छपेगा। क्या लिख लो आप लोग, तो कन्फर्म, ठीक है। लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। लिख लीजिए आप इनको, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। यूनिट अपन 2 में सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उसमें है पहला ए नंबर हेटेरो क्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन क्या है। टिप्पणी लिखिए। आप तो बस क्वेश्चन लिखिए, टिप्पणी आपको आराम से याद हो जाएगी। छोटे छोटे ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इनको ढंग से पढ़ लेना, बाहर कुछ नहीं आने का। ये क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में, 100% छपने वाले क्वेश्चन है ये, अत्यंत महत्वपूर्ण आपके सिलेबस पर आधारित। लिखो इसको,
जो चीज मैं बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान से देख लेना। पॉलीटीन गुणसूत्रों, पॉलीटीन गुणसूत्रों पर टिप्पणी करें। लिखो भाई इसको, पॉलीटीन गुणसूत्रों पर टिप्पणी कीजिए, लिख लीजिए आप इसको ना। सी नंबर है गुणसूत्र क्या है, संरचना बताइए। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो ध्यान में तो होने चाहिए कम से कम कि होते क्या है। डी नंबर पॉइंट रहेगा इसमें, न्यूक्लियोसोम में अवधारणा। अब इसमें से भी आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है बताऊं? इसमें से आपको एक तो ये पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, एक ये पढ़ना है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना इन पे, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस पे लिख लो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसके अंदर। इसमें 3 क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन रहेंगे यूनिट सेकंड में। फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको। जो मैं बता रहा हूं आपको, इन चीजों को ढंग से पढ़ लेना आप लोग तो बस। यूनिट 3 पे चलते हैं अपन। लेकिन जो मैंने बताया ना, टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन सर्च करके आप लोग उसको ज्वाइन अवश्य कर लेना। किसको? ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यूनिट 3 सब लोग बताना कि किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है उसे लिख देना यस टेलीग्राम ज्वाइन, यस टेलीग्राम ज्वाइन ऐसे लिख देना भाई। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया यस टेलीग्राम ज्वाइन लिख देना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 1 ए नंबर पॉइंट है वो है मेंडल के नियम समझाइए। मेंडल के नियम समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना भाई इसको, है ना। मेंडल के नियम आपको समझाने आने चाहिए। शानदार क्वेश्चन है, छप सकता है इस बार एग्जाम में आपके में, तो आप इसको लिख लेना क्योंकि ज्यादा चांसेस इस बार मेंडल का नियम आने के। सेकंड क्वेश्चन रहेगा इसमें बी नंबर पॉइंट, बहुयुग में विकल्पी वंशानुगति क्या है। लिखो भाई, दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए आप लोग, ध्यान देखिए, अच्छे हैं दोनों। लिखो फटाफट जल्दी जल्दी। लिखो इनको दोनों पॉइंट्स को, लेकिन कमेंट जरूर करना आपको कि यस टेलीग्राम ज्वाइन ऐसे कमेंट कर लेना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस हैं, दोनों ही 100% छपने की संभावना है, छपेंगे दोनों ही। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगला है सी नंबर पॉइंट है बहुजी ने आनुवंशिकता, ठीक है। लिख लो भाई इसको। दोनों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें 3 पॉइंट है, तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, तीनों इनको रट के जाना आप लोग, ठीक है। लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से है। उसमें 1 नंबर पॉइंट रहेगा वो आएगा एक संकर व द्विसंकर संकरण क्या होता है। इस पे टिप्पणी कीजिए, लेख लिखिए, आ सकता है इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे।
बी नंबर पॉइंट है प्रबलता क्या है, लेख लिखे। देखो इस पे छोटा क्वेश्चन आ सकता है भाई, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना वो आ सकता है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेना, आ सकता है, इसलिए मैंने बीच में बताया क्योंकि आ सकता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन है। सी नंबर पॉइंट रहेगा वो है आर एच फैक्टर क्या है, आर एच फैक्टर का वर्णन कीजिए। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आर एच फैक्टर। साथ साथ लिखते चलेंगे तो आप लोगों का फायदा होने वाला है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनको रट लो भाई, ठीक है। अब अगला है 3 नंबर क्वेश्चन इस यूनिट का। इसमें ए नंबर पॉइंट है वो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है, इनकी जो अवधारणा है उनको समझाना आपको, ठीक है। लिखो भाई, लिख लीजिए आप लोग। तो बस क्वेश्चन सारे मैं बता रहा हूं, आपका काम इतना ही है बच्चों कि आपको लिखना है देख देख के, ठीक है। इनका आंसर आप लोगों को तैयार करना है, एकदम शानदार पेपर जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई सब लोग, ठीक है, और लिख देना कि यस टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। बी नंबर है पूरक जीन क्या है, वर्णन करो, या लेख लिखो या टिप्पणी करो, कैसे पूछ सकता है, वर्णन करें। पूरक जीन, लिखो फटाफट इसको। इसमें सी नंबर रहेगा मेंडलीय एवं गुणसूत्रीय असंगतियां, ठीक है। थर्ड यूनिट भी कंप्लीट है, इसके बाद अंतिम यूनिट बचेगी 4 नंबर, उसको भी अपन देखेंगे। फटाफट लिख लो भाई इसको, 30 क्वेश्चन को, सॉरी तीसरे क्वेश्चन को। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, पूरक जीन क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। मेंडलीय एवं गुणसूत्रीय असंगतियां क्या है, उनका वर्णन करना आपको। लिखो, लिख लीजिए आप लोग फटाफट। बच्चों देखो आप शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग शेयर बिल्कुल भी कम कर रहे हो भरतपुर वालों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप शेयर करोगे उतना ही हमें भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे सपोर्ट करते हैं। शेयर करते नहीं हो, 200-300 लोग देखते हो, फिर उसमें मतलब क्या निकला। हर एक बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म पहुंचाओ, एकदम फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है आपको ना तो कुछ पैसा ले रहा है, एकदम फ्री में पूरे 4 यूनिटों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, एक भी नहीं छोड़ रहे। तो आप सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। अब अपन चलते हैं यूनिट 4 पे, जो अंतिम यूनिट रहने वाली है आपकी। पहला क्वेश्चन उसमें रहेगा, ए नंबर पॉइंट है उसका भी, वो है जैव सांख्यिकी के कार्य क्षेत्र एवं अनुप्रयोगों का वर्णन करें। लिखो साथियों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ए नंबर पॉइंट। आप तो बस लिख लीजिए। सेकंड है स्टूडेंट्स टी परीक्षण, या इसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं, विद्यार्थी टी परीक्षण क्या है। आपको नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन छप सकता है भाई, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण छप सकता है कि टी परीक्षण क्या है, विद्यार्थी टी परीक्षण क्या है, छप सकता है क्वेश्चन है, तो इसको रट लेना आप लोग, ठीक है। सी नंबर पॉइंट है आवर्ती
बंटन। आवर्ती बंटन क्या है, लिखो भाई आप लोग, इसको लिख लीजिए। आवर्ती बंटन क्या है साथियों? लिखो जल्दी जल्दी इसको। एक आता है बी नंबर पॉइंट, किसमें? क्वेश्चन 2 में ए नंबर पॉइंट, ठीक है। वो है बहुलक माध्यिका माध्य परमाप विचलन मानक त्रुटि व वर्ग विस्तार को परिभाषित करें। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें बहुलक वर्णन आएगा भाई। इसका बहुलक का वर्णन आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। बहुलक क्या होता है, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। इसके जो इसमें क्या पूछ सकता है, बहुलक के गुण, दोष, महत्व, कार्य, किसके? बहुलक के याद करने, औरों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इनकी परिभाषा सबकी याद होनी चाहिए आप लोगों को। परिभाषाएं सबकी याद होनी चाहिए आपको। बहुलक, माध्यिका, माध्य, परमाप विचलन, वर्ग विस्तार, मानक त्रुटि, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसमें बी नंबर पॉइंट अपन देखेंगे, वो है बी नंबर पॉइंट है सहसंबंधी पर टिप्पणी करें। सहसंबंध पे टिप्पणी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए भाई। इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं चौथी यूनिट में, वो आप अपने स्तर पर तैयार कीजिएगा। मान लिया आपको कोई श्रेणी दे दी, उसका बहुलक, मानक विचलन वगैरह ज्ञात करना पूछ सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एक क्वेश्चन पक्का आएगा वहां से, ठीक है। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसको आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है। निम्नलिखित, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सारे देखने हैं, इनको तो समझना है भाई। आप इनको समझोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। जो इस सी नंबर पॉइंट है ना, निम्नलिखित समकोण से बहुलक की गणना करें। समकोण से बहुलक की गणना करें। अब सम किस प्रकार से दिए जाएंगे आपको, वो अपन बताता हूं आपको। जैसे को श्रेणी बना दी हो, ऐसे दे देगा ना। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें ऐसे देखनी है। इस प्रकार से श्रेणी दे देगा। यहां पे कुछ भी दे सकता है ऊपर। जैसे यहां पे इसमें दे रखा है हाइट, वो भी किस में है, सेंटीमीटर में। और नीचे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे इसमें दे दिया कि हाइट 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, ठीक है, यहां तक की है, ठीक है। इसमें मान लो यहाँ पे 8 स्टूडेंट हैं, यहाँ 12, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 8।
तो इनका बहुलक किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मानक त्रुटियों के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथियों मैंने आपको चारों यूनिट में कुछ क्वेश्चन थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए, जो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आप इनको पढ़ के जाइए और वापस आके कमेंट जरूर करना भाई, पेपर देखिए वापस आके कमेंट करना कि सर हमारा पेपर ऐसा गया। उम्मीद है आपका पेपर एकदम शानदार जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने बताए आप उनको पढ़ के जाओगे तो सेम टू सेम एग्जाम में छपेंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे आपके और पेपर बच गए, एसईसी के पेपर बच गया, वीएससी का पेपर बच गया, एईसी का पेपर बच गया, उनके वीडियो में जैसे अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, ताकि सभी की हेल्प हो जाए, सभी को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए सारे क्वेश्चन देखने के लिए। धन्यवाद साथियों।